नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का जो प्रसंग है वह महाभारत महाकाव्य के वन पर्व से लिया हुआ है। जब युधिष्ठिर अपने पांचों भाइयों के साथ में द्वैत वन में थे तो पांचों भाइयों को प्यास लगी, तो युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों में से सबसे पहले नकुल को भेजा कि जाओ पानी ले आओ, हम लोग अपने पी लें और प्यास को बुझा दें। जब नकुल पानी लेने गए सरोवर के अंदर से, तो सरोवर के ऊपर एक यक्ष बैठे थे पेड़ के ऊपर। उन्होंने कहा, इस कुंड पर पहले से ही मेरा अधिकार है, आप पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो, उसके बाद पानी पीना। लेकिन नकुल ने कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि वे प्यास के मारे बेचैन थे। जैसे ही तालाब का जल पिया वे गिर पड़े और मर गए। जब काफी देर तक नहीं आए तो युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा। सहदेव भी नहीं आए तो अर्जुन को भेजा। अर्जुन भी नहीं आए तो भीम को भेजा। जब इस प्रकार कोई भी नहीं आया, चारों भाई चले गए, तो युधिष्ठिर स्वयं गए कि मैं देख करके आता हूं, चारों में से कोई भी जल लेकर के नहीं आया, प्यास के मारे बुरा हाल है। वहां पहुंचते हैं तो युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को मृत देखा और उनको बहुत कष्ट हुआ कि मेरे चारों भाई मारे गए। उन्होंने भी जो ही पानी की तरफ देखा तो आवाज आई, युधिष्ठिर मेरा सवाल का जवाब देकर के ही तुम पानी को हाथ लगा सकते हो। इस पर युधिष्ठिर ने कहा, पूछो क्या पूछना चाहते हो, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि अगर मैंने तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर सही दे दिए और तुम संतुष्ट हो गए तो मेरे चारों भाइयों को तुम्हें जीवित करना होगा। इस प्रकार की वार्तालाप के बाद में यक्ष ने कहा, शर्त मान ली कि अगर तुमने मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर सही दे दिए तो मैं तुम्हारे चारों भाइयों को जीवित कर दूंगा। इस प्रकार से यक्ष ने प्रश्न पूछना शुरू किया और युधिष्ठिर ने उत्तर देना शुरू किया। ये प्रश्न और उत्तर आपस में बहुत ही रोचक विषय है, आप इसे ध्यान से सुनिएगा, आपको सुनने में ज्ञान भी प्राप्त होगा और आनंद भी आएगा। यक्ष ने पूछा कि धर्म का एकमात्र साधन क्या है, यश कैसे प्राप्त होता है, स्वर्ग प्राप्ति का एकमात्र साधन क्या है, कौन सा ऐसा उपाय है जिससे सुख लाभ हो सकता है, सुख प्राप्त हो सकता है। इन प्रश्नों के उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। दक्षता धर्म का एकमात्र साधन है, यश लाभ का एकमात्र उपाय दान है, अगर यश प्राप्त करना है तो दान करो, स्वर्ग केवल सत्य से ही प्राप्त होता है, विनय ही सुख का मूल है जिससे सुख लाभ प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार युधिष्ठिर ने उत्तर दिया यक्ष के प्रश्न का। यक्ष ने आगे प्रश्न पूछा, मनुष्य की आत्मा क्या है, भाग्य द्वारा प्राप्त होने वाला सबसे अच्छा मित्र कौन हो सकता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मनुष्य की आत्मा उसका पुत्र है, भाग्य द्वारा मिलने वाला सबसे अच्छा मित्र पत्नी होती है। इस प्रकार से ये प्रश्नों का उत्तर हुआ। यक्ष ने आगे प्रश्न किया, सबसे अच्छा लाभ कौन सा है, सर्वोत्तम सुख कौन सा होता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, आरोग्य अर्थात निरोगी काया सबसे अच्छा लाभ है, संतोष ही सबसे ऊंचा सुख माना गया है। इस प्रकार उत्तर प्राप्त करने के बाद में यक्ष ने आगे के प्रश्न पूछे, संसार में धर्म से बढ़कर क्या है, वह कौन सा धर्म है जो हमेशा फल देता है, वह क्या है जिसका नियंत्रण करके शोक नहीं होता, वे कौन है जिसके साथ की गई मित्रता कभी पुरानी नहीं होती। युधिष्ठिर जिस क्रम में प्रश्न थे उसी क्रम में उत्तर देते हैं। उदारता धर्म से भी बढ़कर है, वैदिक धर्म हमेशा फल देता है, वह मन है जिसका नियंत्रण करके कभी भी शोक नहीं होता है, सज्जनों से की गई मित्रता कभी भी पुरानी नहीं होती है। इस प्रकार से यक्ष को अपने प्रश्नों के उत्तर युधिष्ठिर से मिले। यक्ष ने फिर प्रश्न किया, किसका त्याग करने से मनुष्य प्रिय हो जाता है, किस वस्तु का त्याग करने से मनुष्य को शोक नहीं होता है, वह क्या है जिसका त्याग करने से मनुष्य संपत्तिशाली हो जाता है, किसको त्यागने से मनुष्य सुखी हो जाता है।
इन प्रश्नों के उत्तर युधिष्ठिर ने इस प्रकार दिए। अहंकार को त्यागने से मनुष्य सभी को प्रिय हो जाता है। गुस्से को त्याग देने से मनुष्य को शोक नहीं होता है। काम का त्याग करने से मनुष्य संपत्तिशाली बन जाता है। लालच को त्यागने से मनुष्य सुखी हो जाता है। इस प्रकार यक्ष को वापस से अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए। यक्ष ने आगे प्रश्न किया, तप का क्या लक्षण है? दम किसे कहते हैं? सबसे बड़ी क्षमा क्या है? शर्म की भावना क्या है? युधिष्ठिर ने इन्हीं प्रश्नों के उत्तर दिए। हमेशा स्वयं को अनुशासित करके जीवन जीना ही तप का लक्षण है। मन का दमन करना ही दम है। किसी के कारण स्वयं के अंदर द्वंद्वों को शांत रखना ही सबसे बड़ी क्षमा है। किसी ने कुछ भी आपके साथ में अमित्रता का भी अगर व्यवहार किया हो तो आपके अंदर क्रोध या किसी भी प्रकार के ज्वलनशील विचार आए हो तो उनको शांत रखना ही एक प्रकार की क्षमा है। और शर्म की भावना क्या है? न करने योग्य कर्म से मुंह मोड़ लेना ही शर्म की भावना है। इस प्रकार यक्ष को इन प्रश्नों के भी उत्तर मिल गए। तब यक्ष ने आगे प्रश्न किया, सबसे बड़ी दया क्या है? सरलता किसे कहते हैं? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सभी के सुख की कामना करते रहना ही सबसे बड़ी दया है। और समचित्तता को ही सरलता कहते हैं। अर्थात मैं जो हूं वैसा ही आत्मा सबके अंदर है। जो ईश्वर का अंश मेरे अंदर है वैसे ही सबके अंदर है। तो इसी प्रकार जैसा जीवन मुझे मेरा प्रिय है सबके को भी अपना जीवन उसी प्रकार से प्रिय है। इसको सरलता कहते हैं। इस प्रकार से यक्ष को उत्तर मिल जाने के बाद में यक्ष ने आगे फिर से प्रश्न किए, मनुष्यों का दुर्जय शत्रु कौन सा है? किस व्याधि का कभी अंत नहीं होता है? साधु किसे कहा जाना चाहिए? असाधु किसको कहना चाहिए? युधिष्ठिर ने उत्तर दिए, मनुष्य का दुर्जय शत्रु उसका स्वयं का क्रोध होता है। लालच ऐसी व्याधि है जिसका कभी अंत नहीं होता है। जो सभी प्राणियों का भला चाहता है उसे ही साधु कहा जाना चाहिए। निर्दयी को कभी भी साधु की श्रेणी में नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार से युधिष्ठिर के दिए हुए उत्तर से यक्ष संतुष्ट हो गया। और यक्ष ने फिर आगे प्रश्न किया, सबसे बड़ा स्नान कौन सा है? सबसे बड़ा दान किसे कहा जाना चाहिए? युधिष्ठिर ने उत्तर दिए, मनोविकारों का त्याग करना ही सबसे बड़ा स्नान करना कहलाता है। मनोविकारों मतलब जो हमारे मन के अंदर गंदे विचार आते हैं उनको हमने त्याग कर दिया तो आत्मा शुद्ध हो गई, चेतना शुद्ध हो गई, वही सबसे बड़ा स्नान है। प्राणों की जीवन की रक्षा करने के लिए अपने स्वयं के जीवन को लगाना ही महान दान माना जाता है। जो दान सबसे बड़ा है वह यह है कि किसी दूसरे की रक्षा करने के लिए अपनी भी परवाह नहीं करना, ये महान ध्यान है। इस प्रकार यक्ष को युधिष्ठिर से उत्तर प्राप्त हो रहे थे। यक्ष जो था संतुष्ट होता जा रहा था। अब यक्ष ने कहा कि मैं आखिरी प्रश्न पूछता हूं। यक्ष बोला, यह मेरा अंतिम प्रश्न है। अगर युधिष्ठिर तुमने इसका उत्तर सही दे दिया तो तुम्हारे चारों भाई जीवित हो जाएंगे। प्रश्न इस प्रकार था, इस जगत में आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने बोला, दिन प्रतिदिन अनेक प्राणी यमलोक को जा रहे हैं, यानी कि रोजाना ही कोई ना कोई किसी की डेथ हो रही है। यह देखते हुए भी प्राणियों के मन में अपनी संपत्ति के प्रति लालच कम नहीं हो रहा है। उनको लगता है कि वे हमेशा जीवित रहेंगे। उदाहरण रोज देख रहे हैं, जीवंत उदाहरण, उसके बाद भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। यह देखकर लगता है कि इससे बड़ा आश्चर्य और कुछ नहीं हो सकता। तो इस प्रकार यक्ष ने जितने भी ज्ञान के प्रश्न पूछे, युधिष्ठिर ने उसके दर्शन के हिसाब से, दर्शन शास्त्र के हिसाब से सारे के सारे उत्तर दिए और यक्ष संतुष्ट हो गया। यक्ष ने जो भी प्रश्न पूछे उनके उत्तर युधिष्ठिर ने बड़ी ही कुशलता से दिए। इस पर यक्ष ने युधिष्ठिर के सभी चारों भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। यूं तो ये एक कथा है प्रश्न और उत्तर की, कि कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं, कुछ उत्तर हैं, लेकिन अगर माना जाए तो ये दर्शन का बहुत ही मूल सिद्धांत है कि ये प्रश्न अपने आप में, इनके उत्तर अगर यही मान करके जीवन जिया जाए तो जीवन की दिशा ही बदल जाती है। इस प्रकार से सनातन शास्त्र के अंदर कथा के रूप में, श्लोक के रूप में जो भी दिया गया है उसको अगर जीवन के अंदर सचित्र की तरह उतारा जाए, मतलब उसको चित्र मान करके ही उतार लिया जाए और उसका पूरा अनुकरण किया जाए,
तो मानव की जीवन की कला जो है उसमें बहुत निखार आ जाता है, जीवन का मूल्य भी बढ़ जाता है। ये कथा महाभारत महाकाव्य के वन पर्व से ली गई है। आपने कथा को सुना। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इन प्रश्नों को अपने घरों में जो छोटे हैं उनको यही उत्तर सिखाइए। अपने मित्रों से इन प्रश्नों के और इन्हीं उत्तर की बात कीजिए और गर्व कीजिए कि सनातन शास्त्रों में आज के कई हजारों साल पहले इस प्रकार की विचार दिए गए हैं जो आज भी पाश्चात्य संस्कृति, जिसको सभ्य समाज बोलती है स्वयं के समाज को, उनके पास भी इतने सुंदर इन प्रश्नों के उत्तर नहीं हैं। या तो उनके पास ये प्रश्न ही नहीं है, और अगर हैं भी तो उनके पास में इतने सुंदर उत्तर नहीं है, क्योंकि ये चिंतन और मनन का विषय है। इतना मनन जो कई हजारों सालों में किया गया है, पाश्चात्य संस्कृति ने आज तक किया नहीं है। आपने मेरे बात सुनी, वीडियो देखा, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।